Hello dear students, this is तुषार कपूर. I welcome you all on my YouTube and Facebook channel Mathical. आज हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं जिसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाइनोमियल का लगने वाला है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. सीखते हैं चलो इसको. कह रहा है if 2 plus root 3 raised to the power n is equal to I plus f where I and n are positive integers और जो f है वो 0 से 1 के बीच में है, ऐसा बोल रहा है. Show that I is an odd integer. एक तो ये प्रूव करना है. दूसरा 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ की वैल्यू 1 है, ये हमको एक तो प्रूव करनी है. समझ आ गई बात? तो ध्यान देते हैं बेटा, कैसे करेंगे इसको. 2 प्लस रूट 3 की पावर n को देखते हैं पहले, जो हमें दिया हुआ है. इसका मतलब i प्लस एफ से क्या है. रूट 3 कितना होगा? 1.732 समथिंग 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 चलता रहेगा. तो प्लस 2 तो 3.7 समथिंग 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 होगा. तो 3.7 की पावर जब n होगी, 3.7 की पावर n होगी, मान लेते हैं, तुक्का मार रहा हो, तुक्का 17.6543 ऐसे आता रहेगा. ठीक है. तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 17 प्लस 0.65432 ऐसा लिख सकते हो. तो इसके एक्सपेंशन में ये तो होगा इंटीग्रल पार्ट और ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट. समझ रहे हो? इसलिए इसको i लिखा है और f मतलब फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कहां से कहां होती है? 0 से 1 के बीच में होती है हमेशा. क्या ये बात आपको समझ आ गई? तो इसका मतलब जब मैं इसके एक्सपेंशन करूंगा तो इससे मुझे क्या मिलने वाला है? i प्लस एफ ही मिलने वाला है. एक कुछ इंटीग्रल पार्ट मिलने वाला प्लस कुछ फ्रैक्शनल पार्ट मिलने वाला. ठीक है. तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगी बेटा? nc0 2 की पावर n, nc1 2 की पावर n माइनस 1 रूट 3, nc2 2 की पावर n माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, और ये कहां तक जाएगा? ncn रूट 3 की पावर n. समझ आ गई ये बात कि नहीं? ये i प्लस एफ होगा कि नहीं होगा? ये i प्लस एफ ही होगा. समझ आ गई? अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी चालाकी दिखाई और 2 माइनस रूट 3 की पावर n की एक्सपेंशन भी कर दी. अब इसके बारे में आपके क्या विचार है? 2 हो गया, 2 रूट 3 हो गया, 1.7 इसकी पावर n मतलब 0.3 की पावर n. क्या यहां से सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन नहीं मिलेगा? यहां से इंटीजर मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं. 1 से छोटे की पावर n क्या देगा? फ्रैक्शन ही देने वाला. तो जैसे यहां से i प्लस एफ मिला था, यहां से सिर्फ फ्रैक्शन मिलेगा, तो इसको f डैश बोल देते हैं. ये f था तो ये f डैश बोल दिया. इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? nc0 2 की पावर n माइनस nc1 2 की पावर n माइनस 1 रूट 3 प्लस nc2 2 की पावर n माइनस 2 रूट 3 की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 की पावर n ncn रूट 3 की पावर n. कोई दिक्कत इस चीज में है तो बता दो. मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दिया. ऐड करने से यहां पे क्या मिला? i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू, बेटा देखो ये तो कटने शुरू हो गए है ना, ऐसे फोर्थ टर्म कटने शुरू हो जाएगी. तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ nc0 2 की पावर n प्लस nc2 2 की पावर n माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, और ये कहानी चलती रहेगी. कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ. अब बेटा देखो nc0 क्या है? n इंटीजर है, तो ये इंटीजर इंटू इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर, रूट 3 का स्क्वायर इंटीजर देगा ना, तो ये पूरा इंटीजर है. अब 2 टाइम्स इंटीजर क्या मिलेगा? इवन इंटीजर. बेटा ध्यान दो, ये एक इंटीजर निकल कर आएगा, उसको 2 टाइम्स कर दे तो क्या ये इवन इंटीजर नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो i प्लस एफ डैश किसके बराबर आ गया? एक इवन इंटीजर के बराबर आ गया. हाँ या ना? बहुत ध्यान देंगे. अब ध्यान दो, f कहां से कहां है? 0 से 1. ये तो हम जानते ही हैं, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 होता है. सिमिलरली एफ डैश भी कहां से कहां होगा? 0 से 1. दोनों को ऐड कर दो तो ये कहां से कहां होंगे? f1 प्लस f2 इज 0 से 2. होंगे कि नहीं होंगे? 0 से 2 होंगे. ये इंटीजर, i इधर चला गया तो इंटीजर माइनस इंटीजर विल गिव इंटीजर. इसका मतलब f प्लस एफ डैश को भी क्या होना पड़ेगा?
इंटीजर ही होना पड़ेगा बेटा। अगर ये इंटीजर ना हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर विल गिव इंटीजर, हाँ या ना? तो इसका मतलब f प्लस एफ डैश इज इंटीजर। तो f प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में, और 0 से लेकर 2 के बीच में इंटीजर कौन है? हमें पता है f प्लस एफ डैश इंटीजर है, हमें पता है f प्लस एफ डैश इंटीजर है, हाँ या ना? और 0 से लेकर 2 के बीच में इंटीजर है कौन? सिर्फ 1 ही तो है। इट मींस वी आर श्योर f एंड f डैश का सम जो है वो 1 ही है। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या पता लगा? हमें क्या पता लगा बेटा? f प्लस एफ डैश कितना है? 1। तो इवन इंटीजर में से जब 1 चला जाएगा तो i कितना आ जाएगा? ऑड। ध्यान दो, i इज इक्वल टू इवन इंटीजर -1। इट मीन्स i इज एन ऑड इंटीजर। एक तो ये बात प्रूव करनी थी हमें, ये हमने कर दी प्रूव। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है? 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ कितना होगा? 1 होगा। ध्यान देते हैं, ठीक है? ध्यान दो बच्चों, यहां से एक तो बात हमें पता लग गई, एफ डैश कितना है? 1 माइनस एफ है कि ना? समझ आ गई? हमें चाहिए क्या? मैंने क्या किया बेटा? आई प्लस एफ को एफ डैश से मल्टीप्लाई कर दिया। आई प्लस एफ इंटू एफ डैश को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? आई प्लस एफ है 2 प्लस रूट 3 की पावर n, और एफ डैश कितना है? 2 माइनस रूट 3 की पावर n। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये भी मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएंगे 2 प्लस रूट 3 की पावर n इंटू 2 माइनस रूट 3 की पावर n। तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएंगे 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 की होल पावर n। समझ आ गई कि नहीं? ये कितना लिखा हो? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 कितना होगा? 1, और 1 की पावर n कितना होता है? 1। तो यहां से हमारे पास आया i प्लस एफ इंटू एफ डैश कितना आ गया बेटा? 1। एफ डैश कितना है? 1 माइनस एफ। तो i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ कितना है बेटा? हमारे पास 1 निकल कर आ गया। ये हमको प्रूव करना था। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं बेटा, जिनको हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है? और ये काफी यूज होता है, पूछ लिया जाता है जेईई मेंस और एडवांस दोनों में, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको 2 प्लस रूट 3 दिया होगा, 2 माइनस रूट 3 आपको खुद सोचना है बेटा। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ। नोट कर लो इस क्वेश्चन को बच्चों। बाय बाय, थैंक यू।